सो हम करेंगे लिस्ट से स्टार्ट एंड कुछ जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस हैं अब मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट गिवन है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अब उस लिस्ट में मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हमें देखना है कि मैक्सिमम या मिनिमम कौन सी वैल्यूज़ है। ऐसे तो हमें दिख जाएंगी, लिस्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर हम पहुंचते हैं सेट, फिर हम पहुंचते हैं डिक्शनरी, और जो मेन क्वेश्चंस हैं ज़्यादा नहीं करेंगे। डुप्लीकेट्स रिमूव करना यहाँ कितना इजी हो जाता है, जिसने कभी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग्स लाइक सी प्लस प्लस करी है और वो जब पाइथन में ये चीज़ करेगा तो उसको कितना इजी लगेगा ये चीज़। कि अगर आप बिगनर हैं और आपने कोई लैंग्वेज करी नहीं है तो आपके लिए एक ही बात है, बट पुरानी लैंग्वेजेस में यही चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती थी। हमें पूरा लूप लगाना पड़ता था, हमें वहाँ तक वैल्यूज़ में लेके जाना पड़ता था, कंपैरिजन करना पड़ता था और उसके बाद आपको वो वैल्यूज़ मिल जाती थी। तो सपोज़ करिए हमें मैक्स और मिन निकालना है इसमें, तो आप यहाँ पे करेंगे तो बहुत इजीली आप प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट लिखने के बाद आपके पास एक मैक्स करके फंक्शन आएगा, आप मैक्स लिख दीजिए और एल डाल दीजिए, जो भी आपका वैल्यू है वो आपने डाल दिया, हो गया। इफ़ यू वांट टू आपको एक ही लाइन में करना है ताकि बिल्कुल सिंगल लाइन दिखे तो आप मिन लिख दीजिए। मिन करने के बाद आपका जो लिस्ट है उसका नाम दे दीजिए, रन करिए तो यह आपके लिस्ट में, चाहे आपके लिस्ट में थाउजेंड्स लाइन या एम्प्लॉयज़ या 1000 उनका डेटा पड़ा हो, वो आपको उसमें से मैक्स और मिन निकाल के दे देगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। सो इस तरह से अब अगर हम चाहते हैं कि कुछ मैसेजेस भी इस पे आए तो इफ आई से मैक्सिमम वैल्यू आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट कुछ वैल्यू भी दिखनी चाहिए, सो इफ आई पुट अ कॉमा हियर एंड यहाँ पे डबल कोट्स डाल देती हूँ, ठीक है। ये अभी मैं इसको रन जब करूंगी तो ये पहली वाली वैल्यू के साथ दिख जाएगा बट दूसरी वाली वैल्यू के साथ तो नहीं दिखा। सो आप इसमें यहाँ पे भी लिख सकते हो min value, whatever you want to, you can just go with that. so min value कॉमा कर दीजिए, प्लस भी कर सकते हैं, concatenate भी कर सकते हैं, वो तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी कर सकते हैं। दैट इज़ योर चॉइस हाउ यू आर गोइंग टू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू दे आस्क इन योर इंटरव्यू, इन पाइथन हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट आपके पास गिवन है, जैसे लिस्ट कहता है कि मेरे पास डुप्लीकेट्स हैं, लिस्ट तो कहता है कि मैं डुप्लीकेट ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट में डुप्लीकेट ना आए, यानी कि वो रिजल्ट में सेट टपल्स की तरह बिहेव कर, टपल्स तो चलो डुप्लीकेट लेता ही है, सेट और डिक्शनरी की तरह बिहेव करे, ये डुप्लीकेट ना ले। सो इफ आई से एल इज इक्वल्स टू एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू पुट 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, सो आई एम जस्ट पुटिंग अ डुप्लीकेट वैल्यूज हियर। 3 2 बार है, 4 2 बार है। इफ आई जस्ट पुट प्रिंट, यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट करती हूँ एल को, तो मुझे क्या दिखने वाला है? इफ आई जस्ट ट्राई टू रन द कोड, मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू दिखने वाली है। सो 1, 2, 3, 4, 5, सो मुझको डुप्लीकेट वैल्यू भी दिखने वाली है, लेकिन मुझको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक फंक्शन हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना, आप इसको सेट कर दो कन्वर्ट। जैसे हम पहले टप्पल को लिस्ट बना रहे थे और हम बाकी ऑपरेशंस भी कर सकते थे, वैसे अब क्या करेंगे, लिस्ट को हम सेट बना देंगे। तो हम रिजल्ट इज इक्वल्स टू हम कर देते हैं लिस्ट है कन्वर्ट। बेसिकली मुझे तो लिस्ट ही चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिस्ट को बीच में उसका पहले सेट बना दूंगी। देखो कितना इजी, एक ही लाइन में एल। सो मैंने क्या किया, एल को मैंने सेट बनाया, इसने मुझे डुप्लीकेट हटा दिए और उसके बाद लिस्ट को मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको आर में डाल दिया। बस आर को प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट करके आप आर देखेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू रन द कोड, आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। वैल्यू इस तरह से आपके पास मिल जाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके पास एक लिस्ट है और आपको रिवर्स करनी है, लेकिन आपको रिवर्स करनी है इनबिल्ट मेथड से नहीं करनी है। बता देती हूँ, L इज इक्वल्स टू आपके पास लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 8, 9। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट दिस, अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, L कर देती हूँ,
ठीक है, बाकी वाले कोड को हमें नहीं चाहिए तो उसको हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवर्स। पहले तो हम रिवर्स देखते हैं, रिवर्स ओके। सो कैसे करें? अगर हम एल डॉट रिवर्स लिखते हैं, क्या हमारे पास रिवर्स है? इफ आई जस्ट गो विद दिस एंड इफ आई जस्ट से ओके प्रिंट कर दो, नाउ try to put here closing, and if I just try to run the code and if I just say whether you are giving me the value or not, रन नन दिखाया। क्यों? क्योंकि L जो है वो अपनी वैल्यू वहीं पे प्रिंट नहीं करेगा। सो हमने फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ पे P इज इक्वल्स टू L डॉट रिवर्स करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद आप P को प्रिंट करिए एंड रन करके देखिए। ठीक है, सो अब एल डॉट रिवर्स रिवर्स क्यों नहीं कर रहा? गुरनूर ये क्वेश्चन किया है? रिवर्स नहीं किया तुमने लिस्ट को रिवर्स करना? याद नहीं अभी। पीछे जब 2 दिन छुट्टी थी उसमें प्रैक्टिस नहीं करा? आपने रिवर्स पहले नहीं कराया शायद। रिवर्स पहले नहीं कराया। सो एल को हम एज इट इज़ रखेंगे और एल को हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि हम दूसरे वेरिएबल में उसमें नहीं ले सकते थे, तो एल हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये एरर हमारा था 9851। चलो नहीं कराया तो ये देख लो, एल को हमने रिवर्स कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो एक लाइन में क्वेश्चन हो गया कि भाई आपने क्या कर दिया, आपने एल डॉट रिवर्स लगा दिया, जो इनबिल्ट मेथड है उसको लगा दिया और हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन वो नहीं है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि तुमको रिवर्स करना है, लेकिन तुमको इस मेथड से नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया सिंपल रिवर्स। ठीक है, अब यही रिवर्स है लेकिन विदाउट इनबिल्ट मेथड। सो बिल्ट इन और इनबिल्ट एक ही बात होती है। मैं बिल्ट इन मेथड नहीं लगाना है, बिल्ट इन मेथड नहीं लगाना है, ये ही क्वेश्चन विदाउट। अगर तो पूछा जाए विद तो वो तो इजी है, एल डॉट रिवर्स कर दो, हो गया रिवर्स। अब मेरे पास एल की वैल्यू फिर से वही 1, 6, 7, 8 और अब मुझको इसको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक खाली रिवर्स का ले लूँगी जिसमें मैं वैल्यूज़ को डालती जाऊँगी। व्हाट आई डू, मैं क्या करूँगी, पहले इसकी पूरी लेंथ निकाल लूँगी। इसकी लेंथ निकाली तो कितना हुआ, 1, 2, 3 और 4 हुआ। 4 - 1 तो कितना हुआ, 3। सो 0 से लेकर 3 तक चले और क्या करता जाए, डिक्रीमेंट करता जाए। 8, फिर उसने एक और डिक्रीमेंट करी। ठीक है, डिक्रीमेंट करता जाए कहाँ तक, -1 तक, क्योंकि 0 वाली पोजीशन भी लेनी है। तो और क्या करता जाए, ये वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही है उसको इस रिवर्स में डालता जाए। समझ में आया? लॉजिक समझ आया? समझाऊं पहले? रिपीट करना मैम फिर से। मैं फिर से समझाती हूँ। एल आपके पास वैल्यू है 1, 5, 6, 7। ठीक है जी। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को चाहिए रिवर्स। सो मेरे पास एक मेथड है, एल डॉट रिवर्स कर दो और एल को प्रिंट कर दो, हो गया। उसने अपने आप उसी जगह पे उसको रिवर्स कर दिया। अब ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगी, अब रिवर्स ही मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, ओरिजिनल वही रहना चाहिए, मैं किसी और में रिवर्स करना चाहती हूँ। तो मैं कहती हूँ रिवर्स एक खाली पेयर ले लेती हूँ, खाली लिस्ट ले लेती हूँ और मैं क्या करती हूँ, इस लास्ट पोजीशन पे किसी तरह से जाती हूँ। कैसे जा पाऊंगी, पहले मुझे लेंथ निकालनी पड़ेगी। किसकी, एल की। लेंथ कितनी है, 3 है। फॉर एग्जाम्पल 3 नहीं है, मेरे केस में 4 है। सो 4 है तो मैंने कहा लेंथ L - 1 कितना हुआ, 3। मतलब 0, 1, 2, 3 हो गए ना 4 नंबर। अगर मैं 4 कहती हूँ तो 5 नंबर हो जाएंगे, इस क्योंकि 0 से ही स्टार्ट होता है लूप। मैं लूप को कहूँगी कि भाई लूप तुम कहाँ से कहाँ तक चलो। याद अगर आपको हो डिक्रीमेंट वाला लूप, फॉर जो रेंज लगा रहा था, रेंज में हम जब डिक्रीमेंट कर रहे थे तो यहाँ 10, 1, -1 कर रहे थे। बस वही करना है, यहाँ 10 की जगह पे आ जाएगा जो भी लेंथ है, मतलब लेंथ -1 हो जाएगी और इधर 1 की जगह पे -1 तक चलना है। क्यों? क्योंकि देखो
यहाँ पे पहुंचे तो ये 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, 7 लिया, 6 लिया, 5 लिया, 1 लिया, उसके बाद -1 आएगा तो ही बाहर आना है। 0 आया तो बाहर आया तो ये वाली वैल्यू नहीं लेगा फिर, इसलिए 0 भी वैल्यू लेनी है। ठीक है जी, आता जाओ और करना क्या है, इसमें डालते जाना है। तो अगर आपको याद हो, रिवर्स डॉट अपेंड कर दूंगी मैं और किसको, आई को डाल दूंगी। आई जो भी वैल्यू आती जाएगी वो मैं अपेंड करती जाऊंगी। तो पहली वैल्यू 7 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी, फिर 5, फिर 4, फिर 1। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब क्लियर हुआ गुडनूर आपको? यस मैम। चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। सो रिवर्स आपके पास एक ब्लैंक है। सो व्हाट आई डू, आई से फॉर आई इन, और मैंने क्या लिखा, रेंज। रेंज तो हमारे पास फंक्शन है ही, सो रेंज करेंगे एंड लेंथ निकालेंगे। एक ही लाइन में बार बार नहीं करेंगे। एल आपके पास लिस्ट है, मैंने कहा लेंथ को, रेंज को कहाँ से कहाँ तक चलना है, -1। मैंने लिस्ट लिखा, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ गड़बड़ करेगा। पहले लेंथ निकालनी है, फिर -1 करना है, क्योंकि अगर इंटरनली लिखेंगे तो वो पहले लेंथ को ही खराब कर देगा। सो पहले लेंथ निकालो, फिर -1 करो, फिर कॉमा, ये हो गया पहला पैरामीटर, कॉमा। अगले वाले पैरामीटर कहाँ तक चलना है, -1 तक चलना है। कैसे चलना है भाई, डिक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, -1, क्योंकि ये जब तक हम स्टेप वैल्यू खुद से नहीं देते तब तक वो वर्क नहीं करेगा। ये लग रहा है थोड़ा अटपटा सा, बट ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमने थ्योरी में समझा कि इस तरह से ये वर्क होगा। आई इन रेंज, लेंथ -1, देन -1। इसके लिए ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई। ये तीनों चीज़ें क्यों रखी जा रही हैं, पहला वाला जो है वो लेंथ -1 के लिए, दूसरा वाला जो है वो -1 तक जाने के लिए, और तीसरा वाला -1 स्टेप वैल्यू को ठीक करने के लिए। बस अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपके पास ऑलरेडी जो लिस्ट है उस लिस्ट को अब आपने अपेंड करना है। कौन सी लिस्ट है, रिवर्स। डॉट कर दीजिए तो फंक्शंस अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी ब्रैकेट में डिक्लेयर किया है, तो वो अज्यूम ही कर रहा है कि ये लिस्ट है। आप इसको अपेंड कर दीजिए और यहाँ पे एल ऑफ आई कर दीजिए, और एल ऑफ आई मतलब लिस्ट की वैल्यू में एक एक करके ऐड कर दीजिए। तो आपने ऐड कर दिया, बस हो गया आपका काम। आप फॉर लूप से बाहर आइए और प्रिंट कर दीजिए। जब आप एल को प्रिंट करेंगे तो एल एज इट इज़ दिखना चाहिए, और प्रिंट आप किसको करने वाले हैं, रिवर्स को। तो रिवर्स में आपकी वैल्यू जो है वो दिखनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे मैंने कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया? नहीं, मैंने रिवर्स निकालने के लिए कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं किया, जो पहले यूज़ कर रही थी मैं। पहले एक लाइन में काम हो रहा था, लेकिन ये लॉजिकल बिल्डिंग है, क्योंकि ये ऐसे नहीं पूछेंगे इंटरव्यू में आपको, क्योंकि ये तो सबको ही पता है 1 लाइन में काम हो रहा है, तो क्यों ही पूछेंगे यहाँ पे। सो ये पूछ सकते हैं कि रिवर्स करना है लिस्ट में, लेकिन आपको बिल्ट इन मेथड यूज़ नहीं करना है। तो आप उसके लिए सोचेंगे कि लिस्ट चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमने एंड में जाना है, एक खाली लिस्ट लेनी है, लेंथ को -1 करते करते आना है, और वो जो वैल्यू आती जाएगी वो अपेंड करके रिवर्स में डालते जाना है, और रिवर्स को प्रिंट कर देना है। ठीक है? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक लिस्ट है, उसको आप मर्ज एंड सॉर्ट करना चाहते हैं। मर्ज तो पता है हमें, प्लस करते हैं, और सॉर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप लिस्ट पे करते हैं आप एल डॉट सॉर्ट लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो सॉर्ट तो दिखा रहा है आपको, लेकिन वो करंट लोकेशन को, जो भी करंट है आपका, उसको सॉर्ट करके हमने कर लिया है। वो सॉर्टिंग करना 1 2 3 4 वो कर लेगा, लेकिन आपके पास 2 लिस्ट हैं, उनको मर्ज करना है और फिर उनको सॉर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप, ठीक है जी, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे मर्ज करना है एंड प्लस सॉर्ट करना है जी। सो एल इज इक्वल्स टू, आपने एक लेना पड़ेगा, या L1 ले सकते हैं, नहीं तो L ऐसे अजीब सा लगेगा, L2 इज इक्वल्स टू दूसरा वाला ले लीजिए। सो लिस्ट 1 में आप 1, 6, 7, 9, और लिस्ट 2 में आप 2, 7, 3, 4, क्योंकि डुप्लीकेट्स का फिर 5। चलिए, अब अगर हम इनको मर्ज करते हैं, तो मर्जिंग तो हमें पता ही है, मर्ज कर लीजिए। L1
प्लस L2। मर्जिंग तो हमें पता है। अगर हम इसको रन करते हैं तो हमको 1, 6, 7, 9 और उसके बाद बाकी वाली वैल्यूज जो मिल रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, नाउ हमको सॉर्ट भी बोला है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्टेड एक फंक्शन होता है वो लगा देंगे इसके आगे। अब रन करके देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको मर्ज करेगा पहले और जो वैल्यूज आई हैं उनको सॉर्ट कर देगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एन इंटरव्यू कि ये वाला क्वेश्चन, मर्ज करो और सॉर्ट करो। हम क्या करने लग जाते हैं, L डॉट सॉर्ट करते हैं, फिर L2 डॉट सॉर्ट करते हैं। वो नहीं करना है, आपको पहले उसको मर्ज कर देना है। आपके पास जो भी वैल्यू मर्ज्ड वैल्यू है वो हो जाएंगी और उसके बाद आप उनको क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। ये क्लियर है? Yes. So L1 is a list which is used for, हमने एक लिस्ट ली है, इट कैन बी एनीथिंग, हमने कोई भी डिजिट लिया है बिकॉज न्यूमेरिकली हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ योर लिस्ट आर गोइंग टू गो विद। देर इज अ वन पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन इंटरव्यू कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। फॉर लार्जेस्ट नंबर तो हम कैसे तैसे मैक्स मिन करके कर लें, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट कैसे ढूंढे। सपोज करिए L में आपके पास है वैल्यूज 30, 4, 50, 98, 105 और 8, ये वैल्यूज हैं। अब इसमें सेकेंड लार्जेस्ट तो हमें पता है, ये रख दिया है। इसको रख सकते हो या इधर रख सकते हो, उधर रखते हो, वो तुम्हारी मर्जी। सो 98 जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब लेकिन निकालेंगे कैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक लिस्ट जो आपके पास है उसको आपने सेट में कन्वर्ट कर दिया। सेट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सेट में जब आप उसको कन्वर्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सेट से क्या मेरे को मिलेगा, ये आवाज आ रही है। ओरिजिनल लिस्ट है L, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो सेट में डालने से मुझे क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन मिलेगा, क्यों, मैं बताती हूँ। देखो ये 30 है तो 98 लिस्ट, ये तो नहीं कहता कि मैं डुप्लीकेट नहीं लूंगा। लिस्ट तो लिस्ट अपना फीचर तो आप उसका है, वो फोर्सफुली हम नहीं देंगे, वो अलग बात है। हो सकता है आपको कोई लिस्ट में दे दे ये 98 2 बार, तो आप क्या करोगे फिर, डुप्लीकेट, फिर आप लार्जेस्ट कैसे ढूंढोगे, फिर तो 98 2 बार है तो आप लार्जेस्ट कैसे ढूंढने वाले हो। अच्छा, अब अगर मैक्स हम कहते हैं तो मैक्स हमारे को तब भी मैक्स जो है वो 98 एक ही बार दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट ढूंढना है। तो अगर सेकेंड लार्जेस्ट ढूंढ रहे हैं तो 2 जगह है, तो पहले क्या करेंगे, जो हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है वो तो ख़त्म करें ताकि ये एक ही जगह ढूंढे। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे लिस्ट को पहले क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। हम कहते हैं फिर से सेम ही चीज़ को आप कर सकते हो, L इज इक्वल्स टू, ज़रूरी नहीं है दूसरा वेरिएबल लेना, हम लिखते हैं सेट ऑफ L। हमने कहा L को सेट बना दो और L में डाल दो, मतलब तुम अब यहाँ पे डुप्लीकेट हटा दो, जो भी सेट का फीचर है वो हटा दो, और मतलब लिस्ट का हटा दो और सेट बना दो। बना तो दिया, लेकिन सेट के साथ तो हम एडिशन कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए बैक टू इसको लिस्ट बना देना। पहले सेट कर दो जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आती है। सो इफ़ यू वांट टू चेक कि क्या ये कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैंने इंडेंट कर दिया। सो इसको क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डोंट वांट कि भाई ऐसे करना है, आप क्या करिए कि आप बोलोगे कि मैम ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप इसको स्टेप्स में करो। प्रिंट कर दिया L, ये मेरे पास आ गई सेट की वैल्यू। जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 30, 98 4, 50, 98 108, तो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू जो ये थी, अब मेरे पास सेट विद द ब्रेसेस जो है, वैल्यूज तो बिल्कुल परफेक्ट आ गई हैं, लेकिन अब सेट आ गया है। सेट आया है तो अनऑर्डर्ड आ जाएगा, अनइंडेक्स आ जाएगा, तो मैं लार्जेस्ट कहाँ से ढूंढूं, फिर मुझे क्या पता। फिर व्हाट आई डू,
मैं क्या करूंगी, फिर से L इज इक्वल्स टू, अब इसको लिस्ट बना दूंगी जो भी मेरे पास L आया। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है कि L L L L, यहाँ L1 लिख दो, यहाँ L2, दैट्स द रीजन वी वर पुटिंग इट इन अ वन सिंगल स्टेप। तो एक काम करते हैं, इतना लंबा ना करके, क्योंकि क्या फायदा फिर हमें अगर ऐसा करना है, हमने ये देख लिया अब। सो व्हाट आई डू, आई से अब तुमको लिस्ट मिल गया है, सेट मिल गया है, तुम उसको लिस्ट बना दो। लिस्ट बना दिया तो मतलब लिस्ट के सारे फीचर इसको मिल गए। ये बहुत अच्छी चीज रखी है पाइथन में, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास लिस्ट मिल गई, लेकिन अगर मैं अब प्रिंट करूं लिस्ट को, तो मेरी वैल्यूज जो होंगी वो मेरी वैल्यूज एज इट इज दिखेंगी जो लिस्ट में है, प्रिंट, ठीक है, L। अब अगर मैं रन करूं तो मेरे पास अब वैल्यूज लिस्ट फॉर्म में दिखेंगी, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होंगी जो पहले डुप्लीकेट थी। सो 30 98, ये देखिए डुप्लीकेट, बट डुप्लीकेट्स आर नॉट हेयर नाउ। अब मुझे सेकेंड लार्जेस्ट, अब सेकेंड लार्जेस्ट तो 98 है। अब जरूरी नहीं है कि इस बार 98 है तो मैं पहली ही वैल्यू प्रिंट कर दूं, अगली बार हो सकता है वो वैल्यू यहाँ पे हो, अगली बार यहाँ पे हो। तो व्हाट वी विल डू, हम उसको पहले क्या करते हैं, हम उसको सॉर्ट करते हैं। तो L डॉट सॉर्ट तो फंक्शन है ही आपके पास। सॉर्ट करने के बाद अगर आप वापस से प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं और आप L लिखते हैं, तो आपके पास जो भी वैल्यू है वो आपके पास सॉर्टेड आ जाती है। सॉर्टेड जब आ जाती है तो आपके पास लिस्ट तो कहता ही है ना कि मेरे पास इंडेक्सिंग का मेथड है, तो आप डायरेक्ट इंडेक्स दे दीजिए। व्हाट इज द इंडेक्स फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट, यहाँ पे सीधा सा है, 98 तो बता रहा है, तो आप यहाँ पे सीधा L की जगह पे किसको प्रिंट करेंगे, L ऑफ, आप -2 लिखें या आप 1 2 0 1 2 3 4 लिखें, एक ही बात है, जो आपको इजी लगता है वो आप लिख दीजिए। तो आपके पास सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू जो मिल जाएगी। तो क्या हमने किया मेथड, सबसे पहले हमने लिस्ट में से डुप्लीकेट वैल्यूज निकाली ताकि यूनिक वैल्यू हो, फिर हमने इसको सॉर्ट किया और फिर हमने इसकी सीधे ही पिक कर दी वैल्यू। हमको तो पता है कि सेकंड वैल्यू है तो पिक कर दी, हमें ढूंढने की क्या जरूरत है। क्लियर है? अगर मैम हमें ना पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें नहीं पता कि कौन सी सेकंड वैल्यू है, फिर वो तो हमें पता होगी ना सामने सेकंड वैल्यू। ये देखिए ना बेटा, लिस्ट तो सामने ही दिखेगा आपको। जो हाँ, जब हम करते थे ना, यू कैन से पुरानी लैंग्वेजेस में, वहां पे हमको प्रॉपरली लूप के थ्रू करना पड़ता था, प्रॉपरली लूप के थ्रू अज्यूम करना पड़ता था कि भाई हमें नहीं पता सेकेंड वैल्यू कहाँ है। लेकिन पाइथन कहता है कि मैं तुम्हें इंडेक्सिंग से दे रहा हूं ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू यू कैन गो विद द लूप ऑल्सो। अगर आपको लूप से भी करना हो, आप नहीं चाहते कि डायरेक्ट वैल्यू मेरे को चाहिए, आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में मुझे जो है वो वैल्यू ढूंढनी है कि किस तरह से सेकेंड वैल्यू अप्रोच करना है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को मतलब पिक करके लेनी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको लूप में डालेंगे। तो फिर एक लूप आएगा, फिर एक्सचेंज होगा, फिर ये नंबर इससे एक्सचेंज होगा, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम आपका बन जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये वो क्वेश्चंस है जो एक एक लाइन के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट दैट ऑल्सो। ठीक है, चलो जी, हो गया ये लिस्ट वाला। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। हमने रिमूव किया डुप्लीकेट, हमने मैक्स मिन निकाला, हमने रिवर्स किया, हमने लार्जेस्ट नहीं ढूंढा, हमने सेकेंड लार्जेस्ट ढूंढा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं डिक्शनरी के कुछ क्वेश्चंस पे। डिक्शनरी कैसे वर्क करती, क्योंकि डिक्शनरी हमने लास्ट करा था, सेट वगैरह में तो क्या ही इतना हमारे काम का है, बट फिर भी वो भी देखते हैं। पहले हम डिक्शनरीज देखते हैं। अब डिक्शनरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं, जनरली हम भी पूछते हैं, इंटरव्यूअर भी पूछते हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट पूछा जाता है बड़ी बार। फ्रीक्वेंसी काउंट का मतलब होता है कि आपके पास जनरली हम डिक्शनरीज में हमने, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और हम चाहते हैं कि हमने वो कितनी बार उसमें वैल्यू आई हुई है,
उस चीज़ में, तो कैसे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी चाहिए। मतलब आपने वो वैल्यू कितनी बार की है। इट्स नॉट अबाउट द डिक्शनरी एंड ओनली, इट्स अबाउट लिस्ट ऑल्सो। अगर आपके लिस्ट में, मैं अगर आपको बोलूँ डिक्शनरी तो चलो ठीक है, अगर मैं कहूँ लिस्ट में करना है तो लिस्ट में 1, 2, 3, 2, 3, 2, फिर 1 लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि ये 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, ये कैसे किया जाए। इसका क्या, आपको क्या लगता है, क्या लॉजिक बनना चाहिए? एनी आइडिया? थोड़ा सोचो, मुझे पता है सुबह सुबह होता है थोड़ा, लेकिन क्योंकि सब मैं ही करती रहूंगी ना, तो इट विल बी लाइक कि ठीक है वन वे चल रहा है। सो थोड़ा सा, अगर हमें डिक्शनरी है और हमें उसका फ्रीक्वेंसी ढूंढना है तो हम कैसे वर्क करेंगे। सो वी अगर ये लिस्ट है हमारी, तो अगर हमने यहाँ पे एक वैल्यू डाली और उसको हमने बोला कि तुम यहाँ पे एक किस्म से डिक्शनरी की तरह हो, और हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पे इसमें बताओ कि कौन सी वैल्यू कितनी बार है। मतलब वो तो हमें डिक्शनरी फॉर्मेट में ही दिखाएगा ना, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है। तो हमने क्या लिया, डिक्शनरी ही लिया, ये हमने लिस्ट ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हमें पहले नंबर से लेकर लास्ट के नंबर तक जाना है। तो उसके लिए तो फॉर लूप है, आई इन रेंज नहीं लिखेंगे, एल लिख देंगे, कॉलन कर देंगे, और आपके पास जो डिक्शनरी बनी है उसको आप सीधे लिख सकते हो, ब्रैकेट आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखोगे जो आपके पास डिक्शनरी है, आप उसमें डॉट एक गेट फंक्शन होता है। गेट का मतलब होता है जो भी वैल्यू है वो वहां से वो पोजीशन से लेते जाओ और प्लस वैल्यू, उससे एक प्लस वैल्यू जो है वो गेट करो। सो आई कॉमा 0, 0th लोकेशन हमने कहा प्लस, हमने कहा 1। ठीक है जी, ये लूप जो है वो चलता जाएगा, वैल्यू लेता जाएगा, डालता जाएगा। सो पहला वाला स्टेप हमने किया, हमने एक लिस्ट ली, हमने कहा लिस्ट की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। फ्रीक्वेंसी किसकी हेल्प से ढूंढनी है, डिक्शनरी की हेल्प से। डिक्शनरी को क्या किया हमने ब्लैंक रख दिया, और हमने कहा अगर इटरेशन आई है मतलब 1 है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, कीज और वैल्यूज को गेट करेगा। सो ये की वैल्यू हो गई और ये आपका जो है वैल्यू है। सो इफ की इज व्हाट, इफ की इज 1, सो 1, 0 है ना, 1, 0 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गेट का मतलब हो गया कि ये गेट करेगा उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। सो पहली इटरेशन के लिए जब, अगर मैं इसको समझाऊं, पहले मैं समझा देती हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। सी, हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, अब मुझे इसकी डुप्लीकेट वैल्यूज को ढूंढना है। सपोज डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है इनकी, कितनी बार है। तो आंसर में मुझे बोलना चाहिए 1 जो है 2 बार है। आंसर मतलब पहले तो देखेंगे कि आउटपुट क्या आना चाहिए। 2 जो है वो 3 बार है, 3 जो है वो 1 बार है। ये हो गया, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। पहले तो समझो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी करने के लिए हमने कहा कि हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं जिसका नाम हमने एफ रख दिया, वो खाली है। अब क्योंकि ये उसमें भरना है ना, 1 मतलब एफ को जब मैं प्रिंट करूं तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह से आना चाहिए, 2, 2, 3, 3, 1 डिक्शनरी फॉर्मेट में। ठीक है जी, सो कैसे करें। सो व्हाट आई डू, आई मेक दैट लिस्ट, जो भी लिस्ट है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, और मैं एक खाली ले लेती हूँ जिसमें कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ फॉर आई इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, ये मैंने कहा फ्रीक्वेंसी की ith पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी जो भी आप ले रहे हो गेट करिए। आई गेट एक फंक्शन इनबिल्ट है +1, और
ये लूप चलता जाएगा। होता कैसे है, आई की वैल्यू जब हमारे पास 1 है, आई स्टार्ट में 1 लेगा। जब हम स्टेप बाय स्टेप पहली इटरेशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू हमने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ, हमने कहा जब आई हमारे पास स्टार्टिंग की वैल्यू 1 है तो आपके पास क्या वैल्यू होगी, तो हमने कहा यहाँ पे आ जाइए, एफ डॉट गेट आई 1,0 1,0 हमने यहाँ पे लिखा 1,0। अब आपके पास फर्स्ट टाइम पे 0 + 1 आया, मतलब 1 आया। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आई 1,1 पहले इटरेशन में। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,1 किया, उसके बाद आपने आई की वैल्यू जो है वो 2 ले ली, ठीक है। और 2 लेने के बाद आपने क्या कहा, आपने कहा गेट में क्या आएगा 2,0, ठीक है। 2,0 का मतलब क्या हुआ, पहले 1,1 तो था ही, फिर 2,1 आ गया। इस तरह से आपने इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है, एक एक वैल्यू ऐड करती जाएगी। सो अगर तो की एग्जिस्ट करती है तो रिटर्न करेगा वैल्यू को, अगर की एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब जो की मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ, मैंने 1 ढूंढा, 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो कुछ भी वैल्यू नहीं करेगा, अगर नहीं तो फिर 0 रिटर्न करके दे देगा। गेट का वो मतलब होता है। गेट फंक्शन क्या करता है, गेट कहता है कि गेट इनबिल्ट फंक्शन है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। गेट जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है, वो कहता है कि अगर मुझको की मिली तो मैं वैल्यू को रिटर्न करके दूंगा, और अगर मुझको नहीं मिली तो मैं 0 रिटर्न करके दूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। मगर अगर हमें इससे भी बढ़िया मेथड हमें ढूंढना है कि जो आपको ये लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ है, फंक्शन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है? समझ तो आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हाँ, एक बारी उसको फिर से खुद से करके देख लेना, नहीं तो इसमें एक और है मेथड, ठीक है। अगर मुझे भी लग रहा है कि एज अ बिगनर आपको लग रहा होगा कि ये हो डॉट गेट का मतलब, देखो यहाँ जो ही मैं कर्सर रखती हूँ ये कहता है मेरे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक की होता है, एक वैल्यू होता है। ये कहता है कि रिटर्न द वैल्यू फॉर द की इफ की इज इन द डिक्शनरी। ये गेट फंक्शन जो है वो तुमको की ही देने वाला है वैल्यू। देखो रिटर्न, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है ये क्या दे रहा है। रिटर्न द की इफ द की इज इन द डिक्शनरी, की इज इन द डिक्शनरी, एल्स डिफॉल्ट, एल्स 0। सो ये क्या करता है, स्टेप 1 में जब मैं इसको 1,0 दे देती हूँ, प्लस 1,0 दे देती हूँ, सो आपके पास जो वैल्यू है वो 0 है। सो की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहले केस में वो बोलता है कि मेरे पास डुप्लीकेसी एक और नहीं है, तो वो 1 की फ्रीक्वेंसी, मेरे केस में 1 की फ्रीक्वेंसी जो है, अगर मैंने 1 एक ही बार रखा है तो 1 की फ्रीक्वेंसी जो है वो मुझे 1 एक बार दिखा देता है। उसके बाद में 2, फिर वो बोलता है 1, एक एक बार उसमें डालता जाता है, अगली बार फिर वैल्यू को इटरेशंस में लेता जाता है, फिर 1 की फ्रीक्वेंसी 1, फिर उसके बाद अगली बार फ्रीक्वेंसी आती है तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 + 1 कर देता है और 2 कर देता है। सो इसलिए 2 आ जाती है फ्रीक्वेंसी। बट इफ़ दिस टाइप ऑफ अप्रोच यू फाइंड कि भाई ये मेरे को थोड़ा सा हमको समझना है इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें डुप्लीकेसी प्रॉब्लम बार बार इसको रन करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ट्राई टू मेक वन मोर अप्रोच फॉर इट। सो व्हाट वी विल डू, हम ये वाला अप्रोच तो रख ही लेते हैं, इसको नीचे प्रिंट भी कर देती हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या लिखा था हमने। मैं बाद में भेजती हूँ आपको और इसको ट्राई करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने +1 लिखा और फिर मैं यहाँ पे इसको सिर्फ प्रिंट करूँगी। प्रिंट करके किसको प्रिंट करेंगे, f को। नाउ इफ आई जस्ट ट्राई टू रन द कोड एंड आई सी वेदर इट्स गोइंग टू गिव इट अ वैल्यू कि फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, क्या है, वो चीज़ देना चाहिए। अगर तो वो हमें आउटपुट में एग्जैक्टली वही चीज़ दे रहा है, 1 जो है वो 2 बार है, 2 जो है वो 3 बार है, 3 जो है वो 2 बार है, वो दे रहा है जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है।
अब अगर आप इसका एक और मेथड देखना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या उस मेथड से ये वर्क होता है या नहीं। आगे जाके हमें कलेक्शंस करने हैं। कलेक्शंस का मतलब होता है इनबिल्ट चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, जिनकी हेल्प से, जिनके मॉड्यूल से हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट बताती हूँ कि आगे जाके कैसे करते हैं ये शॉर्टर मेथड। सो आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको यहाँ फ्रॉम लिखना पड़ता है। अभी बस याद रखना कलेक्शन क्या है वो हमने आगे करना है। कलेक्शन इंपोर्ट कर देते हैं, एक और चीज़ था काउंटर, सो काउंटर कर देते हैं। और अब जाके यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट करके बाद काउंटर लिख देती हूँ जो मैंने अभी लिखा, काउंटर ऑफ एल कर देती हूँ, तो आपको ये वही चीज़ देना चाहिए जो चीज़ हमने अभी अभी करी। सो ये आपको काउंट करके देना चाहिए फ्रीक्वेंसी। देखिए ब्यूटीफुली एक लाइन में आपका काम कर रहा है। तो आप इसको ही प्रेफर करोगे फ्यूचर में। आप ये डॉट गेट फंक्शन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, सो इट्स बेटर टू आपके पास। अब इसके लिए आपको ये कलेक्शंस याद रखना पड़ेगा, इंपोर्ट क्या चीज़ है वो याद। फ्रॉम कलेक्शन का मतलब होता है कि इनबिल्ट मॉड्यूल है, जैसे मेथड होता है, जैसे फंक्शन इनबिल्ट होता है, वैसे आपके सिस्टम में इनबिल्ट कलेक्शंस है। हमें और भी बहुत सारी कलेक्शंस करनी है, बट मेरे को लगा कि अभी आपको ये कन्फ्यूजन ना लगे, यार इसका तो आंसर हमें आप अच्छे से पता नहीं चला, तो आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो। कलेक्शंस एक मॉड्यूल है पाइथन में जो यूज़ करते हैं, उसमें जो पड़ी हुई कोई भी चीज़ है उसको लेने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। और क्या लेना पड़ता है, काउंटर। काउंटर इज़ फॉर काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी। सो देखो, क्रिएट अ न्यू काउंटर एंड इफ काउंट एलिमेंट्स फ्रॉम एन इनपुट टेबल और इनिशियलाइज द काउंटर फ्रॉम अनदर मैप। ये इसके बारे में वो कहानी बता रहा है। और आप एल करोगे तो वो आपको वो वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे देगा। सो आई थिंक दिस इज अ बेटर अप्रोच टू गो विद। ये समझ में आ गया? यस मैम। चलिए जी, अब ये हो गया हमारा, हमने इस तरह से हमने वर्क करा, इस तरह से हमने डिफरेंट चीज़ें करी यहाँ पे, राइट। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके इसमें हो सकता है, डिक्शनरीज में या किसी और चीज़ में, सेट में। अब अगर आपके पास सेट है, ठीक है, और सेट में आपको सिंपली यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस बोला हुआ है, सेट है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। या हम डिक्शनरी का, हमने कोई अभी और क्वेश्चन नहीं करा है ना, हम डिक्शनरी का भी कर सकते हैं। ओके, हमारे पास डिक्शनरी का क्वेश्चन हम ले सकते हैं एक और। हमने फॉर एग्जांपल मर्जिंग का किया अभी, तो क्या मर्ज जो है वो सेम है यहाँ पे भी डिक्शनरी में? मर्ज डिक्शनरीज, अगर मैंने मर्ज करना है डिक्शनरी को, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। छोटी सी एक डिक्शनरी दी जाएगी आपको कि ये हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें एन नेम लिखा है। डिक्शनरी क्या कहता है, यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो रहा है, की है और वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ आपने ले ली, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। डी है, ये D2 है, D2 में फिर से हमने नेम लिखा है या कुछ और भी लिख सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। सो मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास ठीक है। और यहाँ पे जो है नाम ये है। अब मैं इनको मर्ज करना चाहती हूँ। अर्लियर व्हाट वी वर डूइंग प्रिंट D1 प्लस D2, यही था लिस्ट में, हमने यही किया था और वो मर्ज करके हमको दे दिया था और सॉर्ट भी लगाया था, तो सॉर्टिंग भी हो गई थी। यहाँ पे ये वैल्यू आप ओके काउंटर का ही दिखा रहा है, अभी काउंटर हमने बंद नहीं किया, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अनदर मेथड। ठीक है जी, अब रन करके देखिए तो क्या ये हमको मर्ज करके दे रहा है, दोनों को कंबाइन करके दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि एरर देगा अनसपोर्टेड ऑपरेंड दिस डिक्ट। डिक्शनरी में नहीं कर सकते हम ऐसे मर्ज, तो जनरली बच्चा यही कर लेता है और इंटरव्यू में रिजेक्शन होता है कि क्यों? क्योंकि मर्जिंग में यहाँ पे डिक्शनरी को हम इस तरह से मर्ज नहीं कर सकते। आपको मर्ज करना है तो आपको डॉट अपडेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आप। अपडेट करके जो चीज़ जिसमें डाली है, अगर आपने D2 पहले डाली, D2 डॉट अपडेट किया तो वो D2 के अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर आपने D1 डाला है तो D1 के अकॉर्डिंगली। अब आपने इसको अपडेट दोनों को कर दिया। इफ़ यू
ट्राई टू रन हियर, आप कहते हो कि चलो अपडेट करके रन कर दो यहाँ पे, तो ये हमेशा नन ही दिखाएगा। द रीज़न बिहाइंड इज कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पहले कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो उसमें वैल्यू को डाल देता है और फिर आप उस वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। सो प्रिंट करके देखिए अब D1 आराम से, तो यहाँ पे आपको मर्ज वैल्यू दिखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल कि भाई D1 और D2 को जब भी मर्ज करना है वी नीड टू यूज़ अपडेट फंक्शन। सो नेम मिनी, लेकिन ये आपको सिर्फ एक ही नाम दिखा रहा है, रीज़न कुछ है गड़बड़, क्यों? इसको तो रन करना चाहिए, कुछ हो रहा है यहाँ पे, कोई गड़बड़? हम D1 प्रिंट करवा रहे हैं ना। हमने तो D1 डॉट ही किया ना, हमने D1 डॉट अपडेट, सो D1 डॉट अपडेट, ओ ओके ओके, सो आई एम जस्ट नो, लेकिन ये मर्जिंग मेरा हुआ नहीं ना, मर्ज तो कहाँ हुआ ये, मैं तो अपडेट से मर्ज कर सकती थी, मर्ज क्यों नहीं हुआ? आई थिंक मैम मैं तीसरा वेरिएबल लेना चाहिए, मुझे नहीं लग नहीं रहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है इसका। द रीज़न इज बिकॉज आप जब डिक्शनरी बनाते हो तो आप जो कोई भी आप वैल्यू जब डालते हो उसमें वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ऐसा आपका डिक्शनरी कहता है। डिक्शनरी ये कहता है कि मैं कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लूँगा, मैं डुप्लीकेट वैल्यू लूँगा तो मैं उसको ओवरराइट कर दूंगा, तो वो एनी को ओवरराइट कर रहा है मिनी के साथ, तो अपडेट बेसिकली कर रहा है। तो अब देखिए आपको समझ में आया? यस मैम। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी कहता है मैं दो कीज नहीं ले सकता, यही तो हमने किया था पहले। तो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट है कि जोड़ना है, तो ठीक है जोड़ तो रहा है वो, लेकिन वो अपने रूल को भी कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता कि ऑलरेडी नेम है और फिर नेम दे रहे हो, तो वो गड़बड़ कैसे, मर्ज कैसे करे? नेम में एनी भी लिख दे और मिनी भी लिख दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एनी को चेंज करके मिनी कर रहा था, ठीक कर रहा था वो, लेकिन हमको मर्ज करना है तो हमको फील्ड कुछ अलग देने पड़ेंगे ना। हमने नेम दिया, रोल नंबर दिया और हमने कहा अपडेट कर दो, अपडेट का मतलब हमने उसको मर्ज कर दिया। हम बेसिकली जब भी आपको मर्जिंग करना है, आपको मर्जिंग इसी मेथड से करना है और कोई मेथड नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट थिंग इज, एक क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछ सकते हैं कि आपके पास डिक्शनरी दी हुई है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन हम कुछ ऐसे ले रहे हैं जिससे हमें इजीली समझ में आए, आप फिर आगे जाके और भी ट्राई कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कौन सी ऐसी की है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है, हम वो देखना चाहते हैं। अब क्योंकि यहाँ कीज़ के हिसाब से है तो हमको क्वेश्चन ऐसा आएगा, की विद मैक्सिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो आप क्या करेंगे, की विद मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, d इज इक्वल्स टू, आपने वैल्यू डाल दी, आपने ब्रेस किया और आपने लिखा सिंगल कोट्स, सपोज करिए a, एंड फिर आपने कॉलन दिया, आपने यहाँ 10 लिखा, ठीक है जी। आपने कॉमा दिया, सिंगल कोट्स b, फिर आपने कॉलन दिया, यहाँ आपने 34 दे दिया, फिर कॉमा दिया, सिंगल कोट्स आपने दिया c, एंड फिर आपने कॉलन दिया और यहाँ पे आपने 23 दे दिया। ये वैल्यूज़ हैं। अब आप इसको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट करिए तो आपके पास डिक्शनरी प्रॉपरली आपको दिख रही है, वेरी गुड। जब आप इसको रन करते हैं तो आप एग्जीक्यूट करने के टाइम पे आपको जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आपको दिख गई। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी 34 है, वो हमको दिखाई दे रही है, बट वी वांट टू गो विद द प्रैक्टिकल, वी वांट टू गो विद द कोडिंग। सो व्हाट आई डू, आई से प्रिंट, अभी तो प्रिंट ठीक है, प्रिंट करती हूँ और यहाँ पे मैक्स लिख लेती हूँ, मैक्स लिख लिया। मैक्स तो फंक्शन है ही, वो तो हमने पहले भी करा हुआ है। सो हम क्या करेंगे, मैक्स करेंगे, मैक्स ऑफ जो आपकी डिक्शनरी है वो लिख ली, कॉमा कर दिया। अच्छा, अगर मैं मैक्स ऑफ डी कर देती हूँ, रन कर देती हूँ, रन करने के बाद ये हमें एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक दे रहा है। क्या दे रहा है, सी दे रहा है, लेकिन ये तो 23 है, बट हमको तो मैक्स चाहिए, मैक्स ऑफ डी। इसीलिए हम ज़रा इसको और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, हम कहते हैं की एक इनबिल्ट चीज़ होती है यहाँ पे, की इज इक्वल्स टू, हमको उसका की गेट करना है, डॉट गेट, ठीक है। लेकिन मैक्स जो है वो वैल्यू देनी चाहिए इसको, बट इट इज़ नॉट गिविंग द रीज़न
देखते हैं। हाँ, अब परफेक्ट। सो बी दे रहा है क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो 34 है। इज दैट क्लियर? यस मैम। सो अब अगर आप यहाँ पे की इज इक्वल्स टू लिखा, आप कॉमा कर दीजिए। अब आप इसको डी लिख दिया, कॉमा कर दीजिए, और यहाँ पे कॉमा करके देखते हैं वैल्यू है कोई यहाँ पे, नहीं वैल्यू का नहीं इसके पास, बट डी डॉट डी की इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ की जगह पे वैल्यू इज इक्वल्स टू। देखते हैं वैल्यू ले रहा है कि नहीं, बट वैल्यू ये हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ ले रहा है। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। नहीं, ये वैल्यू इसमें नहीं ले रहा है, सो हम इसको की इज इक्वल्स टू ही लेके चलते हैं। सो की के बेस पे ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है जी। अब अगर हम चाहते हैं कि हमको उसका डी तो हमको प्रिंट हो गया, डी का मतलब हमको उसने वैल्यू दे दी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डी ऑफ बी डायरेक्टली, अब रन करती हूँ, देखते हैं कि ये इसमें क्या चेंज। सो इस तरह से आप चेंजेस जो है वो कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ से आप उसको बोल रहे हो मैक्सिमम, वहाँ से आप उसको वो बोल रहे हो, तो उसको गड़बड़ लग रहा है। इसीलिए आपको इसको एज इट इज़ करना है। हम चाहते हैं की विद द, हमने क्वेश्चन ही यही बोला था, हमको कौन सी की चाहिए विद मैक्सिमम वैल्यू, जो भी मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ पे अब इसको 230 कर दूँ और पहले बी आ रहा था, अब मैं इसको रन करूँ तो आप वैल्यू देखोगे डिफरेंट होगी। ठीक है, क्लियर है? सो ये 2 लाइन का क्वेश्चन जो है तो 2 लाइन होगा, लेकिन ये डेफिनेटली पाइथन इंटरव्यूज में पूछा जाता है एज अ बिगनर। अगर आप जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं जाते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि आपके पास सेट है, ओके, और अब आपको इंटरसेक्शन यूनियन वो निकालना है, लेकिन आपको उसमें डॉट यूनियन करके यूज़ नहीं करना है। सो जैसे आप लिख करते थे डॉट यूनियन, डॉट इंटरसेक्शन एंड ऑल। सो कोई और मेथड है जिसके थ्रू कर सकते हैं? हाँ जी है। बिट वाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बिल्कुल वही काम करते हैं जो बिट वाइज ऑपरेटर सुने हैं आपने? एनी आइडिया? बिट वाइज ऑपरेटर सुने? बिट वाइज मैंने शायद बताया भी थे, आपने करवाया था आई थिंक एंड ऑन हाँ में हाँ, कुछ ऐसा। वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारे पास सेट है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तो नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हमारे पास सेट है और हमको यूनियन निकालना है, हमको इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, और हमको डिफरेंस निकालना है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, बट विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन विच इज़ इनबिल्ट। सो ए इज इक्वल्स टू, दिस इज अ सेट, सो सेट है तो 1, 2, 3, comma, then B is a set, I say, then I say 3, 4, 5, okay. So if I say print A dot union of B, so if I just try to run the code and if I just put it like this, I get the answer. दोनों का यूनियन निकाल के दे दिया। Now if I just try it with the print and if I say A pipeline B, that is OR, bitwise OR. If I just try to run the code and now I just go with this and see whether I'm getting the same result. Yes, so that means this is also for union and this is also for union. तो आपकी मर्जी है, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि फंक्शंस यूज़ नहीं करने हैं, तो आप कैसे करोगे? उस टाइम पे आपको ये करना है, राइट। नेक्स्ट इज़ आपका प्रिंट कर लीजिए। आप कहते हैं मुझे इंटरसेक्शन करना है, ए डॉट इंटरसेक्शन सीधा लिख दीजिए, और बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कॉमन। अभी इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि अब हमें नहीं चाहिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अभी ये बी है क्या? ओके, बी मैंने ऑफ कर दिया, दैट्स द रीज़न उसने एरर देना स्टार्ट कर दिया। नाउ रन करिए तो आपके उसमें जो कॉमन वैल्यू होगी वो आपकी दिख जाएगी। ठीक है जी, और लगा दिया था हमने। अब हम यही चीज़ को दूसरे तरीके से करते हैं। प्रिंट हम कहते हैं ए
एंड लगा देते हैं और यहाँ बी लगा देते हैं. नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड यू विल गेट द वैल्यू विच इज सेम, दैट इज एग्जैक्टली which is there 3. So that means both are used for what? This is for intersection. ये भी पूछा जाता है and this is again for intersection in case of this. ठीक है जी. When we talk about the difference, अब आपके पास difference का मतलब क्या था? जो पहले में नहीं है, that is a different scenario, that is not a common or something. So when we talk about difference, so हम what we were doing print a dot difference and then you were putting b. जो वाली वैल्यू आप पहले डाल रहे हो उससे उसको डिफरेंस निकाल देता था वो. सो यूनियन अगर देखा जाए इंटरसेक्शन और डिफरेंस में क्या डिफरेंस था? इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन जो है 3 है कॉमन. सो डिफरेंस का मतलब है जो नहीं है. सो ए को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो मतलब 1 2 आंसर आना चाहिए ना कि 3, क्योंकि 3 जो है वो दोनों में है. सो 1 2 आंसर आ रहा है. देखिए ये देखिए 1 2 आ रहा है. सो आप ये दो चीज़ों को अब ऑफ कर दीजिए क्योंकि अब हमें नहीं चाहिए. सो नाउ यू वांट कि यही सेम चीज़ जो मेथड आप अभी कर रहे थे वही मेथड अब आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो कौन सा ऐसा सिंबल है जिसकी हेल्प से हम कर सकते हैं? सो देयर इज़ अ वन पर्टिकुलर सिंबल फॉर दैट इज सिंपल माइनस. सो यू जस्ट से प्रिंट a माइनस, run and see you will get the same output 2 times because a minus is same. So यहाँ पे this is for difference, noted down, and this is also for the difference. So कभी कभी इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि यू डोंट हैव टू बच्चों ने अगर नहीं किया है तो वो बोलते कैसे करेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते, कहाँ कहाँ उनका दिमाग जो है वो चलता है. वो बोलते हैं भाई ये करेंगे, लूप करेंगे, वो करेंगे. नो, there is a basic difference. You just use bitwise operators, they are equivalent to that because you are just going with the same thing. और का मतलब आप किसी एक में से निकाल रहे हो, एंड का मतलब बोथ में ये निकाल रहे हो. सो इंटरनली वो बिटवाइज कर लेता है और आपको ये वैल्यू जो है वो दे देता है. सो इन दिस वे यू कैन जस्ट गो विद द योर सेट वाला कॉन्सेप्ट, हाउ द सेट्स आर गोइंग टू वर्क विद डिफरेंट ऑपरेशंस. इज दैट क्लियर? Yes, अब अगर सेट में डुप्लीकेट्स हैं, क्योंकि डुप्लीकेट तो वो लेता ही नहीं है, तो आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट लिस्ट में से, तो आप सेट बनाते हो और डुप्लीकेट कर देते हो. अच्छा, इसमें एक डिसजॉइंट का था. डिसजॉइंट का मतलब आपने अपना मैथ्स में पढ़ा होगा, डिसजॉइंट, whether the two sets are disjoint or not. तो यहाँ पे एक फंक्शन ही होता है डिसजॉइंट का. सो क्या है मैथमेटिक्स में क्या होता है डिसजॉइंट? दैट इज योर लुकआउट की मतलब क्या बोलते हो डिसजॉइंट की, माई मैथ इज नॉट गुड. सो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको इज डिसजॉइंट लिखना पड़ेगा. यहाँ देखो इज सबसेट, इज सुपर सेट, जो आपने अपने उसमें किए हुए हैं सेट में. सो यहाँ पे आप इस तरह से वर्क कर सकते हो. ठीक है. अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, वो कर लेते हैं फिर स्टॉप कर लेती हूँ. कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास मल्टीपल लिस्ट हैं, कॉमन इन मल्टीपल लिस्ट. आपके पास L है, ये लिस्ट है, ये सेट नहीं है मगर इसको सेट से ही होगा काम. ये लिस्ट है, ये L2 है और यहाँ पे भी 1 है और ये L3 है, और ऐसी बहुत सारी लिस्ट हो सकती हैं जिनमें कोई चीज़ तो कॉमन सब में है. तो अब आपने कॉमन निकालना है तीनों में से, तो कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया? इजी है ये, कॉमन निकालना है भाई तीनों में से. ऐसे लगता है ना कि बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे. क्या करोगे? इनको सेट में कन्वर्ट कर लो. सो क्या करोगे? कॉमन निकालने के लिए प्रिंट करोगे, सेट बनाओ उसको, L को बीच में एंडिंग कर दो, मतलब कॉमन. अगर आपको याद हो यहाँ कॉमन किससे निकाला था हमने? इंटरसेक्शन किससे किया था? एंड से.
ए एंड बी कॉमन होगा इसमें। सेट ऑफ बी, पहले इसको सेट बना दो, सॉरी बी नहीं है ये L2 है, एंड फिर एंड बना दो, सेट ऑफ L3 कर दो। नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड, वो पहले L को सेट बना रहा है, L2 को सेट बना रहा है, L3 को, और तीनों में जो कॉमन है वो दिखा रहा है, दिख रहा है। सो दिस इज द वैल्यू विच, ये वाली दिख रहा है वो, ये इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सो L1 L2, इसको L1 बना सकते हो, L2 L3। सो आपने उनको सेट 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 बना दिया और बीच में कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है ना बेसिकली, तो आपने उसको सेट बना के इंटरसेक्शन निकाल दिया। तो वही तो मेन, तो वही मुद्दा तो वही है, आप कैसे भी करो, बिकॉज आपके पास तो है वैल्यूज सेट कन्वर्ट करने के लिए। सो इट्स वेरी ईजी नाउ, बट अर्लियर इट वॉज नॉट ईजी। आपने इसको सेलेक्ट किया है ना, इसलिए ये रन नहीं हो रहा। अब रन करी तो आपके पास वैल्यू 1 आ रही है ना। अर्लियर इट वॉज नॉट ईजी when we were using C++ और ऐसा कुछ दिया है और हमें कॉमन निकालना है, so we need to go with 1 by 1 and it's not necessary कि कॉमन जो है वो पहली लाइन में है। देखो अभी ये के केस में तुमको लग रहा होगा कि ये पहला है तो पहला ही मिल गया, इट कैन बी 15 नंबर्स, इट कैन बी 20 नंबर्स। सो हो सकता है कॉमन एक यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे 10 है, एंड नाउ द 1 हियर इज 6 9 एंड देन 1, एंड यहाँ पे 10 11 था। सो देखो अब 1 इधर है और इसके तो इधर है। नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू रन द कोड, तो कितना क्विक है ये एकदम से, कि कहाँ पे भी है तो मैं तुमको दे दूंगा कि डुप्लीकेट। क्यों? क्योंकि इट इज गोइंग टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू सेट। सेट ने क्या किया, डुप्लीकेट हटा दिया, डुप्लीकेट हटाए और उसके बाद उसमें एंडिंग कर दी, तो इंटरसेक्शन कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया तो आपको वैल्यूज मिल गई। सो इट्स टू ईजी हियर इन पाइथन, दैट्स द रीजन पाइथन इज टू पॉपुलर, कि आपको एक लाइन का कोड में जो है वो काम हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है जी, मैम कोड